मैं एक इस्लाम से बिलोंग करता हूँ। मैं जब भी लोगों को अपना पूरा नाम बताता हूँ तब उन लोगों का रवैया मेरी तरफ जो है वो चेंजेस हो जाते हैं। अच्छा, कश्मीर से अगर पंडितों का पलायन हुआ तो क्या ये सिर्फ हिंदुओं की समस्या है? ये भारतीय मुसलमानों की समस्या क्यों नहीं है? और इस देश की स्थिति में और इस देश के भविष्य में भारतीय मुसलमान बराबर के हिस्सेदार है कि नहीं है? आप बताइए। बराबर के हिस्सेदार है। हमारा संविधान सबको बराबरी का हक देता है और स्थान और सम्मान देता है ना। तो अगर देश में कहीं अन्याय हो रहा था तो उसके खिलाफ हिंदू आवाजें तो कम ही सुनाई दी, पर मुस्लिम आवाजें तो ना के बराबर सुनाई दी। किसी मुसलमान के साथ नाइंसाफी होती है, किसी तरीके से उसकी लिंचिंग हो जाती है, उसके खिलाफ भी सबसे प्रबल आवाजें हिंदुओं की होनी चाहिए। पर उसकी बात बाद में करेंगे, और जब उसकी बात करेंगे तो ये भी याद रखेंगे कि प्रबल आवाजें हिंदुओं की होती भी हैं। किसी मुसलमान के साथ नाइंसाफी होती है, उसको मारा जाता है, तो आपने देखा विरोध करने वाली सबसे सशक्त आवाजें कौन सी होती हैं? वो हिंदुओं की होती हैं। पर क्या यही बात हम कह सकते हैं मुसलमानों के बारे में कि मुर्शिदाबाद में कुछ हुआ, कश्मीर में कुछ हुआ या केरल में कुछ हुआ तो विरोध करने वाला जो सबसे प्रखर स्वर था वो किसी मुस्लिम का था? ऐसा तो हमें नहीं दिखाई देता। तो अब आप बताइए ना, प्यार कैसे मिले? वैसे तो देखिए, भारत भावुक देश रहा है। यहाँ तो समस्या यही है कि बहुत ज्यादा प्यार है। यहाँ तो जो प्यार के लायक नहीं होते हम उनसे भी प्यार कर डालते हैं। मनोज कुमार अभी चले गए, उन्होंने गाया था, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। तो ऐसा देश जो कुछ नहीं जानता पर प्यार देना जानता है, आपको अगर वहां भी प्यार की कमी महसूस हो रही है तो थोड़ा आईने से बात करनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल यहाँ पर हिंदुओं का प्रतिनिधि बनकर नहीं बोल रहा मेरे भाई। आप मेरे साथ हो, आप सवाल पूछ रहे हो, जैसे दूसरे हमारे साथ यहाँ गीता प्रतिभागी हैं, उनको डांटने का मुझे हक है, वैसे ही आपसे भी कुछ कहने का हक है ना मुझको। बिल्कुल सर, बिल्कुल।